गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एडवांटेज ऑफ डीमेट अकाउंट देखा था, जिसमें हमने एडवांटेज के 5 पॉइंट्स देखे थे कि डीमेट अकाउंट मेंटेन करने का, ओपन कराने का क्या बेनिफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स को, और इसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। The bonus share is immediately deposited in demat account after assurance of such a share by the company। अगर किसी भी कंपनी का आपने शेयर परचेज किया है और वो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है और बोनस शेयर रिसीव करने में आपका भी नाम आता है, तो इमीडिएटली आपके डीमेट अकाउंट में बोनस शेयर डिपॉजिट हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ना तो कंपनी में जाने की ज़रूरत होती है, ना किसी तरह का फॉर्म फिल करना पड़ता है और ना ही किसी तरह के प्रोसीजर में जाने पड़ते हैं। आप डायरेक्टली अपने बोनस शेयर अपने डीमेट अकाउंट में देख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड 7 है, द बैंक प्रोवाइडेड ऑनलाइन फैसिलिटी टू डीमेट अकाउंट होल्डर। बैंक क्या करती है? तो बैंक आपको डीमेट अकाउंट से रिलेटेड ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसलिए आपको बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप घर बैठे अपने अकाउंट की पोजीशन, अपने शेयर्स की पोजीशन देख सकते हैं। So investor may check and know latest position of their share, stock and other particular of account। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अकाउंट की पोजीशन, शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में और पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पिछले 6 मंथ का स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं डीमेट अकाउंट का, तो भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से किसी तरह की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 8, इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर म्यूचुअल फंड्स। आपने देखा है कि आजकल हम डीमेट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। आपने बहुत सारी जो ऐड देखी होगी टेलीविज़न में, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। मीन्स कि क्या है ना कि अगर आप थोड़ा कम रिस्क उठाना चाहते हैं और अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू। 9 है, टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ फॉक्ड सिग्नेचर्स, स्टीलिंग ऑफ शेयर्स, लॉस ऑफ शेयर्स, शेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, टोर्न ऑफ शेयर। ओके। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है कि हमको पहले शेयर सर्टिफिकेट को स्टोर करना, उसको सेफ रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि अगर हम कुछ सालों तक अपना शेयर बेचना ना चाहें तो उस सिचुएशन में उसको सेफ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, और कोई आपके डुप्लीकेट साइन करके भी आपके शेयर्स को बेच सकता था, चोरी हो सकते थे, आपके शेयर खो सकते थे, नष्ट हो सकते थे, आग में जल सकते थे या फिर फट सकते थे। बहुत सारे हमारे पास रीजंस थे जिससे हमारे शेयर को नुकसान हो सकता था। लेकिन आज डीमेट अकाउंट ऑनलाइन प्रोसीजर होने की वजह से आज इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम दूर रहते हैं। पॉइंट नंबर 8 आता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 10 है, शेयर ट्रांसफर इज ऑनलाइन सो इट हेल्पफुल टू NRI। दे कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द शेयर स्टॉक ऑफ इंडियन कंपनी इजिली। शेयर ट्रांसफर इज ऑनलाइन सो हेल्पफुल टू NRI। ओके। शेयर ट्रांसफर इजी है डीमेट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर की वजह से। तो आज NRI जो है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है, वो भी आज इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दे कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द शेयर और स्टॉक ऑफ इंडियन कंपनी इजिली। वो भारतीय कंपनी में इजिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने सेविंग को और उससे पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लिमिटेशंस की। The investor face loss due to the speculation activity of certain script in share market। कभी कभी इन्वेस्टर्स को लॉस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी कुछ स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, जिससे कभी कभी हमें लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम डीमेट अकाउंट के बेनिफिट्स देखें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे लिमिटेशंस बहुत ही माइनर है। इसके 2 ही लिमिटेशंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सेकेंड आता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर इज लेस इन द शेयर मार्केट इट इज अ कॉस्टली अफेयर फॉर द हिम बिकॉज ही हैज़ टू पे फी फॉर ओपनिंग अकाउंट, म्यूचुअल मेंटेनेंस फी,
कंसोलिडेट फी एंड शेयर ट्रांसफ़र फी। अगर इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम मार्केट में कम है, लोग कम पैसे लगा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डीमेट अकाउंट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसका जो अफेयर्स होते हैं, उसके जो मैटर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बैंक अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट ओपन कराने के चार्जेस देने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करने के चार्जेस देने पड़ते हैं, कंसोलिडेशन फी पे करना पड़ता है, एंड लास्ट वन जो है शेयर ट्रांसफ़र फी। यानी हर बार जब भी हम शेयर बेचते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र फी भी पे करने पड़ते हैं। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे जो हमने देखा। आज आपने देखा कुछ बेनिफिट्स मीन्स की एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस ऑफ डीमेट अकाउंट। थैंक यू।